हेलो एवरीवन, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग मुगल शासक औरंगजेब के बारे में जानने वाले हैं। और यह टॉपिक क्लास 12 के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से सीधे आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। औरंगजेब के पिता का नाम है शाहजहां, जो कि ताजमहल बनवाया था, और इसकी माता का नाम है मुमताज बेगम। और मुमताज बेगम वही है जिसके की कब्र के ऊपर ताजमहल को बनाया गया था। औरंगजेब के शासन की अगर हम बात करें तो इसका शासन 1658 से लेकर के 1707 तक रहा है। और इसकी जन्म होती है 1618 में दोहात, जो कि गुजरात में अवस्थित है। और औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और यहीं से इसका शासन समाप्त हो जाता है। और इसकी मृत्यु होती है अहमदनगर में। देखिए, इसकी मृत्यु भले ही अहमदनगर में हुई है, लेकिन इसके पार्थिव शरीर को, यानी कि इसके मृत शरीर को दफनाया गया है खुलदाबाद में। और खुलदाबाद का अभी वर्तमान का नाम है रोजा। अगर आप लोगों के एग्जाम में ऑप्शन में खुलदाबाद नहीं दिया रहेगा तो वहां पे आप लोगों को दौलताबाद देगा, तो आप लोगों को वहां पे टिक करना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को दोनों देगा, खुलदाबाद भी देगा और दौलताबाद भी देगा, तो वहां पे आप लोगों को खुलदाबाद टिक करना है। लेकिन अगर कोई एक देगा तो यहाँ पे आप लोगों को दौलताबाद टिक करना होगा, नहीं तो खुलदाबाद जो देगा ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को टिक करना है वहां पे। ठीक है, यानी कि इसके शव को दफनाया गया खुलदाबाद में कहिए, या फिर दौलताबाद में कहिए, या फिर रोजा में कहिए, क्योंकि रोजा अभी उस जगह का वर्तमान में नाम है। इसका विवाह होता है 1637 में, और इसका विवाह होता है दिलरास बानो बेगम से। दिलरास बानो बेगम से इसका विवाह होता है ना, औरंगजेब का। और औरंगजेब ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बीबी का मकबरा बनवाया था। और बीबी के मकबरे को हम लोग द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। और यह मकबरा बना था 1679 ईस्वी में बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। अब देखिए, औरंगजेब को बीबी की मकबरा को बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो पैसे का जुगाड़ कहाँ से करे, तो इसने एक कर शुरू कर दिया, जाजिया कर। जाजिया कर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में शुरू किया था। उसके बाद फिर अकबर आया। फिर अकबर ने 1564 में इस कर को बंद करा दिया। और फिर से औरंगजेब ने पुनः जाजिया कर को शुरू किया 1679 ईस्वी में। अगर आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ दिया कि सबसे पहले जाजिया कर शुरू किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। जाजिया कर को किसने बंद कराया था, तो अकबर ने 1564 ईस्वी में। फिर से यानी कि पुनः जाजिया कर को किसने शुरू कर दिया, तो औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में। लेकिन जाजिया कर को माने कि दोबारा किसने बंद कराया था, तो मोहम्मद शाह 1720 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जाजिया कर शुरू किसने किया, फिर बंद किसने किया, पुनः शुरू किसने किया, फिर पुनः बंद किसने किया, ये चारों ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाएंगे। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अच्छा बताइए तो जाजिया कर कहते किसे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जाजिया कर आप लोग जान रहे हैं, लेकिन कहते किसे हैं, ये कौन सा कर है। तो जाजिया कर उस कर को कहा जाता है जो कि गैर मुसलमानों से दिया जाता था। मतलब कि जो भी व्यक्ति मुसलमान नहीं होते थे ना, जैसे हिंदू ना, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, जितने भी, यानी कि मुसलमानों को छोड़ करके जितने भी व्यक्तियों से जिस कर को लिया जाता था उसे जाजिया कर कहते थे। लेकिन इस कर की एक खासियत थी कि जो भी व्यक्ति गरीब है, या फिर जो भी महिला गरीब है, जो महिला विधवा है, उस महिलाओं से, उस पुरुषों से, उस व्यक्तियों से इस कर को नहीं लिया जाता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे। औरंगजेब का पूरा नाम है अब्दुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब्दुल मुजफ्फर मुहाउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ये इतना बड़ा रामायण भागवत लेकर के सिंहासन पर बैठा है सबसे पहले ना। और लेकिन यह इतना बड़ा इसका नाम है, लेकिन इसने जब शासन करना शुरू किया, तो इसने जब शासन करना शुरू किया तो शासन के समय औरंगजेब का नाम हो गया आलमगीर। आलमगीर इसके शासन के समय का नाम है, इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि औरंगजेब के शासन के समय का नाम क्या है, तो यहाँ पे आलमगीर है। देखिए, आलमगीर इसी से, यानी कि यहीं से लिया गया है, तो इतना बड़ा कोई ना बोले इसके लिए यहीं से इसका नाम यहाँ पे ले लिया गया है। तो शासन के समय में औरंगजेब का नाम क्या हो जाएगा हमारा, तो आलमगीर हो जाएगा। अब देखिए औरंगजेब ना सबसे पहले अपने पिता शाहजहां को जब बंदी बनाया था और उसको ना मार दिया था बंदी बना करके, उसकी जब शाहजहां की जब मृत्यु हो गई, तो
1658 ईस्वी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक कराया। और जब राज्याभिषेक कराया तो उसी के समय में यह इसने अपना पूरा नाम रखा अब्दुल मुजफ्फर, मतलब जो भी है यहाँ पे ये पूरा नाम राज्याभिषेक के समय में ही कराया था। तो औरंगजेब का सबसे पहले राज्याभिषेक हुआ था 1658 ईस्वी में। लेकिन इसने जब दिल्ली आई, जब औरंगजेब जब दिल्ली आया था तो फिर से इसने अपना राज्याभिषेक कराया था 1659 ईस्वी में। तो यहाँ से 58 में भी कराया है राज्याभिषेक अपना और 59 में भी कराया है। तो 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला यह प्रथम मुगल सम्राट बन गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि वह कौन सा मुगल सम्राट है जिसने कि अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया है। तो औरंगजेब। अगर आप लोगों के ऑप्शन में औरंगजेब नहीं देगा तो यहाँ पे आलमगीर देगा यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 2 बार वह कौन सा मुगल शासक है जिसने कि अपना राज्याभिषेक कराया है। तो औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब का गुरु का नाम है मीर मुहम्मद हकीम। और औरंगजेब जिस धर्म को मानता था उस धर्म का नाम है सुन्नी धर्म। और सुन्नी धर्म को मानने के कारण औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। सुन्नी धर्म को मानने के कारण औरंगजेब को जिन्ना पीर के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। और औरंगजेब के पास एक रहता था डॉक्टर ना, उस डॉक्टर का नाम है, चिकित्सक का मतलब होता है डॉक्टर ना, यानी कि औरंगजेब के पास जो डॉक्टर रहता था उस डॉक्टर का नाम हो जाएगा फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के डॉक्टर का नाम है। और औरंगजेब के समय में सर्वाधिक सेनापति रहते थे जो कि हिंदू थे यहाँ पे। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक सेनापति रहते थे जो कि हिंदू थे। तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति रखने वाला मुगल शासक कौन सा था? तो औरंगजेब। और सर्वाधिक हिंदू उत्तराधिकारियों को रखने वाला मुगल शासक कौन सा था? तो यहाँ पे औरंगजेब हमारा हो जाएगा। और औरंगजेब के समकालीन थे संत रामदास। संत रामदास ये औरंगजेब के समकालीन थे। अब देखिए औरंगजेब ने ना 1665 में एक काम किया था कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण मंदिरें हैं उनको तोड़वाना शुरू किया ना। और उन मंदिरों में सबसे प्रमुख है हमारा सोमनाथ का मंदिर। और सोमनाथ का मंदिर पाटन वाला। और उसके बाद विश्वनाथ मंदिर यानी वाराणसी यानी कि बनारस वाला। तो बनारस वाले विश्वनाथ मंदिर और सोमनाथ मंदिर पाटन वाला को किसने तुड़वाना शुरू किया था? तो औरंगजेब ने। और एक मथुरा में मंदिर है हमारा केशव राय मंदिर। तो केशव राय मंदिर को भी किसने तुड़वाया था? तो हमारा औरंगजेब हो जाएगा। अब यहाँ से औरंगजेब की सत्ता समाप्त होती है और 1707 तक आते आते न पूरा मुगल सम्राट धीरे धीरे होकर के खत्म हो जाता है। और उसके बाद मुगल सम्राटों में कोई भी ऐसा राजा नहीं होता है जो कि इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाए और अपना शासन को न कायम रख पाए। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत राजा गए लेकिन कोई अच्छा काम नहीं कर पाए। तो पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मुगल शासकों के बारे में जानते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो ये पूरे हमारे मुगल शासक हैं। और ये पूरे मुगल शासक यानी कि 15 वो हमारे मुगल शासक रहे हैं जो कि भारत को लूट कर एकदम आधा कर दिए। भारत को बहुत लुटाई ये सब, यानी कि इतना लुटाई कि पूछिए मत। सबसे पहले मुगल शासकों में बाबर आया। और बाबर जब आया था तो इसने पानीपत का प्रथम युद्ध कर दिया ना। इब्राहिम लोदी को युद्ध में मार दिया और उसके मूड़ी काट के पूरा पहाड़ एकदम बड़े को बना दिया। देखिए मुगलों की एक खास बात रही है यहाँ पे कि जितने भी मुगल युद्ध किए हैं उन सभी युद्ध में जितने भी सैनिक मर जाते थे, चाहे उनका मरे चाहे दुश्मन का मरे, उन सैनिकों का सर काट काट के 35 फीट से भी ऊपर पहाड़ बहुत ऊंचा बना देते थे। ये सब क्यों? क्योंकि ये सब दिखाना चाहते थे कि हम बहुत ही ताकतवर हैं और हमारी रणनीति बहुत ही कारगर साबित हुई है यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले मुगलों में बाबर आया। और बाबर जब आया था तो इसने पानीपत का युद्ध किया था 21 अप्रैल 1526 में। और बाबर का शासन रहा है यहाँ पे 1526 से 1530 तक, यानी कि 1526 से 30 तक बाबर का शासन रहा है। बाबर का लड़का हुआ हुमायूं और हुमायूं का शासन रहा है 30 से 56 तक। 30 यानी कि 1530 से 1556 तक रहा है। ये मध्यकालीन भारत का अंतिम वीडियो है, यहाँ पे पढ़ कह सकते हैं आप लोग इतिहास का। ठीक है। और अकबर जब आया 1556 में तो 1556 में 1605 तक अकबर का रहा है शासन। अब देखिए हुमायूं को शेर शाह मार के भगा दिया, जो कि हुमायूं जाकर के सिंध में रहने लगा। और सिंध में ही इसने हमीदा बानो बेगम से विवाह किया था और वहीं पे अकबर का जन्म होता है। तो अकबर फिर से आया है ना भारत पे
यानी कि अपने पिता का हक एकदम लेने के लिए यहाँ पे। तो अकबर का शासन रहा है 56 से 1605 तक। जहांगीर का शासन रहा है 1605 से 1627 तक। शाहजहां का शासन रहा है 1627 से लेकर के 1658 तक। और 58 से लेकर के 1707 तक रहा है औरंगजेब का शासन, जो कि औरंगजेब को हम लोग आलमगीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम का शासन रहा है 1707 से लेकर के 1712 तक। देखिए आप लोग जितने भी शासन देखेंगे वे सब अच्छे काम नहीं कर पाए थे और उनका इतिहास में उतना नाम सुनने को आप लोगों को नहीं मिलेगा बेसिकली। और औरंगजेब के मरने के बाद ना बहादुर शाह प्रथम उसका उत्तराधिकारी बनता है। उसके बाद जहांदार बनता है, जो कि जिसका शासन रहा है 1712 से लेकर के 1713 तक, यानी केवल एक साल तक अपनी गद्दी संभाली पाता है और मर जाता है उसके बाद। फिर उसके बाद आता है फारिक सियार, और इसका शासन रहा है 1713 से लेकर के 1719 तक। फिर इसके बाद 1719 से लेकर के 1748 तक रहा है शासन मोहम्मद शाह का। फिर उसके बाद 1748 से लेकर के 1754 तक रहा है अहमद शाह का। फिर अहमद शाह के बाद आता है आलमगीर फिर से। अब देखिए आलमगीर जो है, औरंगजेब का ही नाम आलमगीर है, तो आलमगीर दो हो जाएगा। तो पहला आलमगीर औरंगजेब और दूसरा आलमगीर यहाँ पे आलमगीर द्वितीय। अब आलमगीर द्वितीय का शासन रहा है 1754 से लेकर के 1759 तक यहाँ पे। अब उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, और शाह आलम द्वितीय का शासन रहा है 1759 से लेकर के 1806 तक। और इसके बाद आता है अकबर द्वितीय। एक अकबर यहाँ पे है और एक अकबर यहाँ पे है, तो दो अकबर हो जाएगा ना, इसीलिए द्वितीय यहाँ पे नाम ना दे दिया गया है। तो अकबर का शासन रहा है 1806 से लेकर के 1837 तक यहाँ पे। फिर मुगल शासकों में सबसे अंतिम राजा यहाँ पे होता है हमारा बहादुर जाफर द्वितीय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ना, क्लास 12 के एग्जाम में भी कई बार पूछ चुका है और कंपटीशन में भी, कि मुगल शासकों में सबसे अंतिम राजा और 15वां राजा कौन सा है, तो बहादुर जाफर द्वितीय, जो जिसका कि शासन रहा है 1837 से लेकर के 1857 तक। हालांकि इसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में ना रंगून में, और रंगून जो कि बांग्लादेश में है, तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में बहादुर जाफर द्वितीय की। और 1857 में ही हमारा होता है बहुत क्रांतिकारी वाला युद्ध, जो कि आप लोग इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। एंड 1857 के बाद से ही हमारा शुरू होता है आधुनिक भारत का इतिहास, और हमने यहाँ से पूरी मुगल शासकों का इतिहास पढ़ लिया है, ठीक है। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।